हेलो दोस्तों, ट्रू एग्जाम एकेडमी में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोपहर को आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर को 1:30 बजे। तो सभी लोग जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग के पास पहुंचा दो, बता दो कि रीजनिंग की क्लास आपकी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। और हमारा चैप्टर क्या है? दिशा और दूरी। कल हमने दिशा और दूरी के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि दूरी कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है ना। एक अधिकतम दूरी और एक न्यूनतम दूरी। जब अधिकतम दूरी की बात करता है तो सारी दूरियों को क्या करना होता है? ऐड कर देना होता है। जब न्यूनतम दूरी की बात करता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते है ना। फिर उसके बाद अगर हम आपसे बात कहें कि कितनी दूरी से पूछे तो कितनी दूरी से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अधिकतम दूरी की बात कर रहा है कि न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है ना। तो इसलिए अगर अधिकतम का ऑप्शन देगा तो अधिकतम वाला राइट आंसर होगा, न्यूनतम का ऑप्शन देगा तो न्यूनतम वाला राइट आंसर होगा। यदि दोनों दे दिया तो न्यूनतम वाला ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज के आपके पहले सवाल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जरा सा देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही प्यारा सा सवाल है जिसको आपको देखना है और सॉल्व करना है। तो तेजी से जुड़ जाइए, सॉल्व करने के सीक्वेंस में लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा तरीके से सॉल्व करिए। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें इस सवाल में क्या कह रहा है कि नितारा पश्चिम की ओर 1 किमी चलती है और बाएं मुड़ जाती है। इसके बाद वह 1 किमी आगे बढ़ती है, फिर बाएं ओर मुड़ जाती है और फिर 1 किमी चलती है। इसके बाद वो बाएं मुड़ जाती है और 450 मीटर चलती है। तो नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? क्या कह रहा है? नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। बताओ जरा सा सभी लोग, तो आंसर दो कमेंट बॉक्स में, है ना। आंसर दो कमेंट बॉक्स में, बताओ कि क्या होगा। आंसर दो तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले नितारा कहां जाती है? पश्चिम दिशा की ओर जाती। चलिए पश्चिम दिशा की ओर जाइए, कितना गई बताइए? 1 किमी। ठीक, फिर बाएं मुड़ जाती है। अगर पश्चिम की ओर जाके बाएं मुड़ेगी, इसका मतलब 9 से किधर जाएगी? 8 की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी ना, है ना। तो बाएं मुड़ी और बाएं मुड़ के वापस से ये कितना चली? 1 किमी चली। चलिए, है ना। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किमी चलती है। फिर वो बाएं ओर मुड़ गई और 1 किमी चली। बाएं क्यों? क्योंकि 6 बजेगा, इधर 7 और इधर 5, तो बाएं का मतलब 6 से 5 की तरफ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वो बाएं ओर मुड़ जाती है और 4, अब देखो यहां पे किलोमीटर है और यहां पे 450 मीटर है। तो आपको पता है कि 1 किमी में कितना होता है? 1000 मीटर होता है ना। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर नहीं चली, वो कितना चली? 450 मीटर चली। तो 450 मीटर चलेगी तो यहां पे पहुंचेगी ये 450 मीटर। तो अब बताओ कि ये जो पूरी दूरी थी, ये जो पूरी दूरी है वो कितना है? 1 किमी है। और अगर ये दूरी 450 हो गई तो ये दूरी कितनी होगी? 550 मीटर ही होगी ना। बोलिए वो वाली दूरी कितनी होगी? 550 मीटर ही होगी। तो वही आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा? बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप कह सकते हो 450 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 450 मीटर की दूरी पर है। बात समझ में आई? अगर ये पूछता किस दिशा में है तो 450 मीटर और नीचे की तरफ है, इसका मतलब दिशा क्या होती? दक्षिण। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि दिशा भी पूछ देता है ना। तो आप कह सकते हो 550 मीटर दक्षिण दिशा की ओर है। किधर है? दक्षिण दिशा की ओर है। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर है? चले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्लियर है ना। चलो बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जरा सा देखो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। सॉल्व करो, बताओ कि आंसर क्या होगा। तेजी के साथ सॉल्व करो।
सॉल्व कीजिए, है ना। बहुत ही शानदार सा सवाल है, बहुत ही शानदार सा सवाल है, तो आप इसको सॉल्व करो, है ना। मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको और सॉल्व कर सको, इसलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, बहुत ही शानदार सा सवाल है ये, बहुत उम्दा सवाल है, शानदार सवाल है, ठीक। बताओ बताओ भाई बताओ तेजी के साथ, क्या कह रहा है। बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किमी की दूरी पर बिंदु बी पर पहुंचने के लिए चलता है। बिंदु ए से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किमी दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है, जहां से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किमी चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किमी चलता है, तथा आखिर में वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किमी चलता है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच की छोटी दूरी क्या है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच की छोटी दूरी आपसे पूछा है ना, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, आओ देखो, ठीक है। क्या कह रहा है, ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर, मतलब ये बिंदु ए हो गया, उत्तर की ओर ये कितना चलता है बताओ, 15 किमी चलता है। पेन का कलर चेंज कर दे, नहीं तो आपको देखने में समस्या होती होगी, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद क्या करता है, जहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किमी चलता है। यहां पे बिंदु बी है और यहां पे बिंदु सी, ठीक। जहां से वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किमी चलता है। ये डी हो गया और ये भी दूरी हो गई 10, ठीक। और अंत में वह आखिर में दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। बिंदु ई तक पहुंचने के लिए वो 30 किमी चलता है ना, ठीक है, 30 किमी चलता है। तो शुरुआती बिंदु और समापन बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी की बात कर रहा है ना, बोलो, सबसे छोटी दूरी की बात कर रहा है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो 15 और 10 ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 10 और ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। 25 होगा और 20 होगा, ठीक है। चलो, तो अब कहोगे अंडर रूट क्या, 25 का वर्ग प्लस क्या, 20 का वर्ग, यही तो होगा। क्योंकि देखो ये दूरी है 15 और ये दूरी है 10, टोटल मिला कितना हो गया 25, ये पूरी दूरी है 30, ये 10 हो गया, तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब देखो 25 का वर्ग और 20 का वर्ग, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 625 और प्लस क्या 400, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1025, है ना। और 1025 को आप क्या कह सकते हो, अंडर रूट 25 गुणे 41 कह सकते हो, 41, यही तो 1025 है ना। 25 गुणे 41 कर लिया, यही आपका 1025 है ना। अब बताओ 25 क्या किसी संख्या का वर्ग है, बोलो भाई 25 क्या किसी संख्या का वर्ग है, तो आप बोलोगे हाँ 25 एक संख्या का वर्ग है, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो ये बाहर हो जाएगा और 5√41, ये आपका आंसर हो गया, चौथा विकल्प 5√41। बोलो क्लियर है, समझ में आई बात, 5√41 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर से समझो, अगर दिक्कत है तो उसको दूर करो, फिर से समझो, समस्या है तो उसको दूर करना है, ठीक है। कोई भी समस्या दिमाग में लेके नहीं चलना है। देखो ए से शुरू करता है, ये बिंदु ए है, उत्तर की ओर चलता है 15, ठीक। चलो इसको इधर से हटा लेते, इधर लिख देते हैं 15, ठीक। चलिए फिर क्या करता है, बिंदु बी पर पहुंचा, ये है आपका बिंदु बी, ठीक। फिर वो क्या करता है, जहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 चलता है ना, और ये हो गया बिंदु सी, है ना। जहां से फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 10 चलता है, यहां पे हो गया डी। और जहां से पुनः वह दाईं ओर चलता है, मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है, 30 किमी चलता है, सॉरी, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है
कि सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज तो बनेगा। हमको उस समकोण त्रिभुज को ढूंढना है कि समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा। तो देखो समकोण त्रिभुज कैसे बना कि ये ए से ई कनेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल ये 25 हो जाएगा। 15 और 10 मिला के ये वाली लाइन कितनी हो गई, 25 की हो गई। अब ये पूरा 30 था तो ये 10 बाहर निकल गया तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप कहोगे √25 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625 प्लस 400 क्या हो जाएगा, 1025, जिसको हम कहेंगे 41 गुणे 25, और 25 क्या है, 5 का वर्ग है, इसलिए बाहर हो जाएगा। और 5√41 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5√41। बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है ना। बहुत ही शानदार सा सवाल है, जो भी सवाल आएंगे वो इतने शानदार होंगे कि लगा के आपको मजा आ जाएगा, है ना। जो भी सवाल आएंगे वो इतने शानदार होंगे कि आप लगा के कहोगे हाँ गुरुजी मजा आ गया, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हैं आप, है ना। चलो कल थोड़ा सा बेसिक था इसलिए थोड़ा बहुत हलवा सवाल था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि जीरो से हीरो बनाना है आपको, बेसिक से लेके टफ लेवल तक के सवाल आपको यहां पे कराए जाएंगे, ठीक है। चलो, और आपको इस क्लास की पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है विकास सर रीजनिंग। क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है विकास सर रीजनिंग, है ना। टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहां पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ लेके फिर से लगाना और अच्छे से सवाल की प्रैक्टिस करना। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई समस्या न होने पाए, ठीक है। चलो आंसर दो इसका, तेजी के साथ आंसर दो भाई, तेजी के साथ आंसर दो। आई होप आपने लगा लिया होगा। सवाल क्या कह रहा है एक बार मैं पढ़ दूं। पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करती है, बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। क्या पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, बताओ तेजी के साथ, बताओ आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ, है ना। देखो पवित्रा पूरब की तरफ 500 मीटर चलती है, देखिए ये पूरब की तरफ क्या हो गया, 500 मीटर हो गया, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर तय करती है। ये दूरी कितनी हो गई, 700 मीटर हो गई, है ना। 500 फिर बाएं मुड़ गई तो कितना चल गई, 700 ऊपर चली गई, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ती है 500 मीटर चलती है, तो इसके पैरेलल आ जाएगी, है ना। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये चूंकि 700 है तो इस साइड भी कितना होगा, 700 होगा, 700 मीटर आंसर हो गया, है ना। अगर दिशा पूछता तो क्या कहते, 700 मीटर और दिशा क्या हो जाती, उत्तर दिशा हो जाती। 700 मीटर उत्तर दिशा कह सकते हैं, है ना। 700 मीटर और उत्तर दिशा कह सकते हैं। बोले क्लियर है ना। चले, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा क्लास को। तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो, है ना, लाइक और शेयर कर दो क्लास को। बहुत ही शानदार सा सवाल आपके सामने रहा, है ना। चलो, नीता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती, क्या करती है, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती, उसके बाद दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर जाती, पुनः दाहिने मुड़ती है और 2 किलोमीटर की यात्रा तय करती। वह पुनः दाहिने मुड़ती है और 2 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है ना, ठीक। चल, नीता पश्चिम की ओर कितना चलती है, नीता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती, 2 किमी हो गया, ठीक। फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती, 1 किलोमीटर चलती, पुनः दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलती, है ना, ठीक। फिर क्या कह रहा है, वह पुनः दाहिने मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो 2 किलोमीटर का मतलब ये 1 और ये 1 यहां पे आ जाएगी, ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है बताइए, तो ये पूरा 2 है,
ये 1 किमी हो गया और ये 1 किमी हो गया, तो शुरुआती बिंदु यही तो था, और यहां से नीचे कितना है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर आपका चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा विकल्प आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो चले चलिए, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना है, उसमें तो कोई कंजूसी नहीं करोगे आप, है ना। चलो चलो आगे, ये रहा सवाल, बताओ इसका आंसर क्या, बताओ क्या कह रहे हैं। पंकज पूर्व की ओर 4 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और x किमी चलता है। यदि वह अपने प्रारंभ बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, तो बताइए x कितनी दूरी पर है, x कितनी दूरी पर है, बताओ तेजी के साथ। बहुत ही शानदार सा सवाल एक बार फिर आया है, तो पहले आप इसको सॉल्व करो, है ना। पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, पहले आप सॉल्व करो, ठीक है। आप सॉल्व करो, बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, तेजी के साथ बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, कहोगे कि हाँ गुरुजी मजा आ गया, है ना, मजा आ गया, सवालों को हल करके वाकई में मजा आ गया। बताओ बताओ भाई, बताओ तेजी के साथ। देखो, पंकज पूर्व की ओर 4 किमी चलता है ना, देखो पूर्व की ओर 4 किमी चलता है, तो पहले पंकज को पूर्व की ओर 4 किमी चलने दो, है ना। चल, पंकज को पहले पूर्व की ओर 4 किमी चलने दो, चलिए चला दिया आपने। फिर वह दाएं मुड़ता है और क्या करता है, 2 किमी चलता है। चलो दाएं मुड़ा और क्या किया उसने, 2 किमी चला, चलने दो भाई, चले, हमारा क्या जाता है, हमको जैसा निर्देश है वैसे चलाएंगे। पंकज चले ना, पंकज थकेगा, पंकज समझेगा अपना, है ना। हमको क्या करना है, ठीक है ना, हमको क्या करना है, चले चले, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, तो फिर वह दाएं मुड़ा और कितना चला, 2 किमी चला, 2 किमी चला, है ना। फिर वह दाएं मुड़ता है और x चलता है, x 1 किमी चलता है, तब वह प्रारंभिक बिंदु से ठीक दक्षिण में, ये थोड़ी सी समस्या दे रहा, ठीक है। देखिए, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और x 1 किमी चलता है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है कि दक्षिण नहीं करना है, यहां पे आपको पूर्व करना है ना, पूर्व। अब देखो दाएं मुड़ेगा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो यहां पे होगा, और ये प्रारंभिक स्थिति से कितना हो जाएगा, पूर्व में 2 किमी हो जाएगा, है ना, पूर्व में 2 किमी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको करेक्शन थोड़ा सा है, उस करेक्शन को कर लो, पूर्व में हो जाएगा, ठीक है, 2 किमी। तो अब बताओ ये 2 है, तो इसके पैरेलल ये भी क्या होगा, 2 किमी ही होगा ना, 2 किमी, पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो अगर वो दाएं मुड़ेगा दक्षिण में तब आता जब इसके पैरेलल होता, लेकिन वो इसके पैरेलल नहीं है, वो यहीं से दाहिने मुड़ गया ना, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये वाला कंडीशन तो होगा ही नहीं। फिर ये वाला यहां मुड़ गया तो ये 2 चलेगा, और 2 चलेगा तब यहां से 2 किलोमीटर क्या होगा दूरी, क्योंकि ये 4 है तो ये 2 और ये 2, तो ये दूरी 2 है, तो ये दर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई, तो क्या हो जाएगा, 2 किमी आंसर होगा, ठीक है। यहां पे करेक्शन है, दक्षिण की जगह आपको क्या कर लेना है, पूर्व कर लेना है, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है, चलो चलो क्लियर है ना। चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जरा सा इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, बताओ कि आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताओ तेजी के साथ आंसर क्या होगा। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है ना,
टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @विकास सर रीजनिंग, है ना। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, क्या बताइए, विकास सर रीजनिंग। सर्च करो तेजी के साथ, है ना। जुड़ जाओ इस महत्वाकांक्षा, है ना, ट्रू एग्जाम एकेडमी परिवार का हिस्सा बन जाओ, है ना। ट्रू एग्जाम एकेडमी धीरे धीरे हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग बहुत ही प्रशंसनीय है ना। चलो जुड़ जाओ, बताओ तेजी के साथ, ठीक है। चलो, निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है? बताओ आंसर तेजी के साथ। बताओ भाई कि मूल स्थान से वह कितने मीटर की दूरी पर है? बता दो आंसर तेजी के साथ, बता दो आंसर कि मूल स्थान से वह कितने मीटर की दूरी पर है? बता दो, बता दो भाई। देखो, उत्तर की ओर 30 मीटर, है ना, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर, है ना, फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर, है ना, और फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर, है ना। अब बताओ, ये 20 है तो ये 20 है और टोटल 30 था, इसका मतलब ये क्या होगा? 10 होगा। तो मूल स्थान से वो कितने पे है? 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। और यही आपसे दिशा पूछता तो आप कहते 10 मीटर उत्तर दिशा। क्या कहते बताइए? 10 मीटर उत्तर दिशा आप कहते। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10 मीटर उत्तर। बोलो क्लियर है भाई? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, यही टेलीग्राम चैनल है @विकास सर रीजनिंग। इस टेलीग्राम चैनल को तुरंत से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। और क्या करो भाई? बताओ, ज्वाइन करके क्या करोगे? ज्वाइन करके क्या करोगे? ज्वाइन करके टेलीग्राम पे इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। और अगर यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको टेलीग्राम नोटिफिकेशन देगा, है ना। परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो चलो चलो, बिना समय बर्बाद करते हुए अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व करने का प्रयास करो, तेजी के साथ सॉल्व करने का प्रयास करो, बताने की कोशिश करो किसका आंसर क्या होगा। बताओ। गोपीचंद अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किमी चलता है और वह फिर बाएं मुड़ता है, 30 किमी चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 25 किमी चलता है। फिर आखिर में बाएं मुड़कर 30 किमी चलता है। वो बताइए घर से कितनी दूरी पर है? बोलो भाई, आसान तो है ना। देखो ध्यान से, पश्चिम में कितना चलता है बताइए? 10 किमी चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 30 किमी चलता है। और नीचे कर लो, 30 किमी चलता है, ठीक है ना। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 25 किमी चलता है, 25 किमी चलता है। थोड़ा सा मिटा दो, छोटा कर दो, ठीक है, 10 से थोड़ा सा बड़ा रहे, ठीक है। चलिए, फिर वह आखिर में बाएं मुड़ता है और 30 किमी चलता है, इसके पैरेलल आ जाएगा, है ना। तो अब बताओ कि ये दूरी कितनी है? 30 है ना। ये दूरी पूरा क्या है? 25 है। तो ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 15। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 किमी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 15 किमी यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी दबाव के 15 किमी आपका राइट आंसर होगा। बोलो क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते। ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व करो, है ना। बहुत ही शानदार सा सवाल है। गावस्कर, गावस्कर का तो नाम पता होगा ना। गावस्कर कौन था, है ना। तो गावस्कर को मत भूल जाना, ठीक है। पहला लिटिल मास्टर वही था। गावस्कर अपने घर से निकलता है, पूर्व की ओर चलता है और 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। गावस्कर अपने घर से निकलता है और सीधे पूर्व की ओर चलता है, 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर दूरी तक सीधे चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी सीधे चलता है। वह आखिरी बार बाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तक चलता है।
तो वह अपने घर से कितना दूर है, वह अपने घर से कितना दूर है, यही पूछा है। तो ध्यान से देखो, अपने घर से निकलता है, पूर्व की ओर 60 मीटर चलता है ना। चलो, पूर्व की ओर 60 मीटर चलता है। अच्छा, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। चलो, 15 मीटर की दूरी तय करता है, सीधे चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। आखिर में फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 40। वह अपने घर से कितना दूर है बताइए। आप कह सकते हो कि वह अपने घर से 40 मीटर दूर है। वह अपने घर से क्या है, 40 मीटर दूर है। 40 मीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वह अपने घर से 40 मीटर दूर है। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार सा सवाल, बहुत ही शानदार सा सवाल, बताओ इसका आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। तो लगाओ, बताओ कि आंसर क्या होगा। लगाओ और बताओ कि आंसर क्या होगा। बोलो बोलो। बिंदु ओ पर पूर्व की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 2 किमी चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। बिंदु ए पर पूर्व की ओर सम्मुख व्यक्ति 2 किमी चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किमी चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किमी चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है और 8 किमी चलकर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किमी चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। बिंदु सी और बिंदु ई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, बिंदु सी और बिंदु ई के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा है, ध्यान से देखना। तो ओ पर पूर्व की ओर सम्मुख व्यक्ति, ये ओ बिंदु है, 2 किमी चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। 2 किमी चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। चलिए, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है ना। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर कर दें ताकि दिखे आपको, दिख नहीं रहा होगा ना, ये बिंदु बी। ठीक, चलिए 4 किमी दूरी तय की, है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किमी चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। 2 किमी चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। 8 किमी चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। ठीक है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलकर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। 8 किमी चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है ना, ये 4 है, ये 4 है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किमी चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। 4 किमी चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। क्या कह रहा है, बिंदु सी और बिंदु ई के बीच की न्यूनतम दूरी। कुछ फिगर गलत बना हुआ है ना, कुछ फिगर में गड़बड़ी है, फिर से देखते हैं। ओ पर पूर्व की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 2 किमी चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है, दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किमी चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किमी चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। तो बिंदु सी से पूछा है, सॉरी, बिंदु सी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। सी और ई के बीच की बात कर रहा है, इसका मतलब ये भी 8 है और ये भी 8 है ना। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
8 का वर्ग 64 और 8 का वर्ग 64, है ना। अंडर रूट कितना हो जाएगा 128। इसका मतलब क्या हो जाएगा 64 गुणे 2, और 64 गुणे 2 है, इसका मतलब 8 बाहर हो जाएगा, 8√2 इसका आंसर हो जाएगा। 8√2 है, ये तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 8√2 किस में है, तीसरे विकल्प में है, और तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की सवारी करता है ना। उगते सूरज की सवारी शुरू करता है, वह 2 किमी की सवारी करता है और उसके बाईं ओर मुड़ता है ना। क्या करता है कि हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है, वह 2 किमी की ओर सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, 4 किमी चलता है, उसके बाद वह अपने दाहिने मुड़ता है और 3 किमी चलता है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है। तो सवार होने के बाद कार्यालय पहुंच जाता है। अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा से कार्यालय कितना दूर है ना। देखो अब ध्यान से देखो कैसे करना। हर सुबह अल्बर्ट तो 2 किमी पूरब की ओर गया, 2 किमी, है ना। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, सॉरी 2 किमी पूरब की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना गया 4 किमी गया, है ना। 4 थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक, चलो, है ना। 4 किमी, फिर वह दाहिने मुड़ा और 3 किमी चला, फिर वह दाहिने मुड़ा और 3 किमी चला, है ना। और अंत में वह बाएं मुड़ा और 8 किमी चला। थोड़ा सा देखना ध्यान से, बाएं मुड़ा और 8 किमी चला, है ना। तो अब देखो सबसे छोटी दूरी की बात कर रहा है ना। सबसे छोटी दूरी, हवाई मार्ग का मतलब सबसे छोटी दूरी, तो आप इसको ऐड कर दोगे, है ना। इसका मतलब 8 और 4 कितना हो गया 12, और 2 और 3 कितना हो गया 5। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 12 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग। कैसे 5 हुआ, देखो ये दूरी 2 है और ये दूरी कितनी है 3 है, तो 2 और 3 मिला के ये दूरी कुल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और ये दूरी 8 है और ये दूरी 4 है, 8 और 4 मिला के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25, अंडर रूट कितना हो जाएगा 169, और इसका स्क्वायर है 13 का, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी 13 किमी हो जाएगी। 13 किमी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हवाई मार्ग की बात कर रहा है, और हवाई मार्ग का मतलब न्यूनतम की बात कर रहा है, कम से कम की बात कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और 13 किमी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो ये सारे सवाल आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ऐसा मत सोचना कभी कि सर कहां से सवालिया करा रहे हैं, है ना। ऐसा मत सोचना कि सवालिया कहां से करा रहे हैं, सवालिया आपके कॉन्सेप्ट से करा रहे हैं, आपको पूछा गया है वहां से करा रहे हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर दो। एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर। आरंभिक न्यूनतम दूरी क्या है ना। देखो पूर्व की ओर 15 किमी चलता है, ये 15 हो गया, फिर दाहिने मुड़ता है और 20 चलता है, ये 20 हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर दो नहीं तो 15 वाले नाराज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, 30 चलता है ना। फिर दाहिने मुड़ता है और 40 चलता है। बाप रे, ऊपर थोड़ा सा और ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो पूर्व में कितना होता है 15, है ना। फिर दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है 20, है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, ठीक है, चलो, है ना। फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 30, है ना। और फिर दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है बताइए 40। न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, ये यहां से जुड़ जाएगा और ये यहां से जुड़ जाएगा। तो ये बताओ 40 है और ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये 2 है और ये कितना है, ये 15 है और ये 30 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। ये 15 40 20 60 हो गया, और 30 और 15 कितना हो गया 45 हो गया। तो अंडर रूट 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, और 45 गुणे 45 कर लो
45 गुणे 45 कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 4 पचे 20 और 16 2 18 कितना हो जाएगा? 5 2 8 2 10 और 1 1 2 कितना हो जाएगा? 2025। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5625। ये किसका वर्ग होगा? 55 का हो जाएगा क्या? वर्गमूल निकाल दो। 5625 55 का कितना हो जाएगा? देखो 55 गुणे 55 है क्या विकल्प में? 55 गुणे 55, 5 पचे 25, 25 2 27, 5 पचे 25, 25 और 2 27, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3025 होगा? नहीं होगा। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, वर्गमूल निकालो, सीधे आ जाएगा आंसर, है ना? वर्गमूल निकालो, ठीक है। तो 7 का पहले होगा, है ना? 7 7 49 कितना हो जाएगा? 725 हो जाएगा। और 7 7 कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पे 5 कर दो, 5 पचे 25, 2 5 चौके 20, 2 22, 5 एकम 5 75 हो जाएगा। 75 किमी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, है ना? 75 किमी। इसका वर्गमूल निकाल दोगे तो 75 हो जाएगा, है ना? 55 वाला कम हो जाएगा, ठीक है? 75 हो जाएगा, ठीक। चलो चलो अगले सवाल की तरफ, है ना? और ये आखिरी सवाल, ठीक है? ये आज का आखिरी सवाल है। बताओ इसका आंसर क्या हो, ठीक है? तेजी के साथ बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अपने घर से शुरुआत करते हुए एक औरत किधर जाती है? पहले बताइए। अपने घर से शुरुआत करते हुए एक औरत पश्चिम की ओर 10 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 25 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 10 किमी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किमी चलती है। तो अपने घर से कितनी दूरी पर है? बता दो, बता दो आंसर क्या होगा कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो शुरुआत करके एक औरत, पहले वो किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। कितना जा रही है बताइए? 10। फिर बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 25 चलती है ना? फिर बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 10 चलती है ना? फिर बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 5 चलती है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बताइए? 20 5 25, तभी तो होगा 20 किमी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है? चलिए टाटा बाय बाय।